नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बीके हितेश भाई। हितेश भाई वेलकम। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं साइलेंस के ऊपर। साइलेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, साइलेंस को एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है, एंड साइलेंस पे बहुत कुछ। तो भाई जी, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि साइलेंस इतनी जरूरी क्यों है हमारे लिए? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। साइलेंस में एक ऐसा स्पेस होता है व्हेन यू आर टोटली इन द प्रेजेंट। आज के समय में देखें तो पीपल आर नॉट एक्चुअली इन द प्रेजेंट, व्हिच मींस नॉट कॉन्शियस। होश में नहीं है, बेहोश में। कॉन्स्टेंट चैटर चल रहा है अंदर। डूइंग दिस, आई हैव टू डू दिस, 5 मिनट बाद ये करना है, शाम को ये करना है, कल ऑफिस में ये करना है। साइलेंस इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग द मोमेंट एंड एक्सपीरियंसिंग द इनर सेल्फ। मतलब इस दुनिया की बातों से थोड़ा दूर, थोड़ा हटकर, जस्ट स्टेइंग काम, स्टेइंग पीसफुल। जब कोई अंदर एक नेगेटिव चैटर नहीं चल रही हो, एक बर्डन फील ना हो रहा हो, बहुत लाइटनेस हो हमारे मन में, उस मोमेंट को एक साइलेंस कहा जाता है। राइट भाई जी, साइलेंस हमने एक्सपीरियंस किया हो तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर किसी ने वो साइलेंस का ट्रू एसेंस एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो उस पर्सन को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है टू बिगिन विद इन साइलेंस। तो जैसे ही साइलेंट होता है माइंड, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, पास्ट का बैगेज, फ्यूचर की चिंता, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? इट कैन बी वेरी डॉन्टिंग फॉर सम ऑफ द पीपल। साइलेंस कह सकते हैं कि व्हेन द माइंड इज पीसफुल, है ना। साइलेंस ये मतलब नहीं कि बोलना नहीं है कुछ, है ना। हमारे मन में ना चले चीज। इट्स नॉट अबाउट दैट आवर माउथ should be silent, our mind should be silent. Yes, I agree होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, है ना। ये ट्रॉमास होते हैं, किसी किसी के साथ क्या क्या हुआ होता है, और किसी के साथ बहुत गलत, अनजस्टिफिकेबल होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू स्टे साइलेंट। मतलब उनका मन शांत नहीं रहता है। इसी वजह से कहते हैं कि कि आपके चाइल्डहुड में क्या हुआ है, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो ड्रग्स में होते हैं, जो भी गलत एक्टिविटीज़ में होते हैं, अगर उन पर रिसर्च की जाती है तो पाया जाता है कि समथिंग बैड हैपेंड विद देम व्हेन दे वर चाइल्ड और इन द फैमिली, उसका असर आता है ना। इसीलिए उनके लिए साइलेंस को ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। बट हेयर कम्स द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द नॉलेज। जब हम ये स्पिरिचुअल नॉलेज को लेते हैं ना, तब हमें आंसर मिलने लग जाते हैं। विदाउट नोइंग द आंसर यू कैन स्टे इन साइलेंस। मतलब क्या है कि माइंड को आंसर चाहिए, बहुत सारे आंसर चाहिए। कैसे आंसर चाहिए? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड दिस हैपन विद मी, व्हाई डिड दिस हैपन विद माय फैमिली मेंबर, वो लाइफ से जल्दी क्यों चले गए, मैं फेल क्यों हो गया, उन्होंने मुझे चीट क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, चैटर, है ना। अब हम सोचे कि साइलेंस में बैठे, इट्स नॉट पॉसिबल। To experience silence, first we have to understand, we have to resolve all the issues which we are going through, which our mind is creating. The best way is, मान लीजिए मैं आपको कहूँ 5 मिनट बैठ जाइए, ठीक है। कहाँ आपका इंटेलेक्ट बार बार जाती है, किन किन बातों से आप अटैच हो, किन किन इंसिडेंट्स को आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हैं। सिंपल इज कि इफ़ यू वांट टू सिट, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स योर माइंड इज क्रिएटिंग। लेट्स से वो सोच रहा है 5 साल पहले ये हुआ था, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था। इट मीन्स इट्स देयर इन योर इंटेलेक्ट, इट्स देयर इन योर माइंड, इट हैज नॉट रिजॉल्व्ड। पहले उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व कैसे? टेल योर माइंड द रीजन। देखो ये कारण था, ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल कार्मिक अकाउंट को समझना जरूरी है कि जस्ट आई एम जस्ट गेटिंग द रिटर्न ऑफ व्हाट आई पुट इन दैट अकाउंट, मे बी दिस बर्थ, मे बी प्रीवियस बर्थ, है ना। यू कैन एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ द सोल्स राइट नाउ, उनकी माइंड की कंडीशनिंग अभी क्या है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल है। तो जब आप अपने आप को आंसर देते हो, योर माइंड स्टार्ट्स लाइकिंग इट, स्टार्ट्स बिकमिंग पीसफुल, इट स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग द साइलेंस विद देम। मन भाग नहीं रहा हो, है ना। दैट इज अ वन एस्पेक्ट जो पास्ट में जाता है। नेक्स्ट इज वी आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग समथिंग। आप मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, अगर बैठते हैं तो क्या चलता है मन में, किस तरह के थॉट्स चलते हैं? लेट्स से यू वांट टू एक्सपीरियंस द साइलेंस, राइट। सो मेरे मन में स्पेसिफिकली ये चलता है
कभी कभार की एग्जाम्स आने वाले हैं आगे, होगा नहीं होगा, पास्ट में कोई फ्रेंडशिप थी वो अब है नहीं है, क्यों नहीं है, तो इन सब बातों का ही रिजॉल्व करते करते मैं साइलेंस एक्सपीरियंस करूंगा। तो अब जैसे आपने कहा फ्यूचर में क्या होता है कि कल मुझे क्या करना है ना, वी आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग समथिंग, आवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली सीकिंग। वो सोचता है मैं शॉपिंग कर लूं, मैं कहीं चला जाऊं, देन आई विल बी पीसफुल। वो प्लानिंग करता रहता है ना। या तो इश्यूज हैं या फिर वी आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग आउटसाइड, कुछ ढूंढ रहा है हमारा मन, ये कर लूं, ये खा लूं, ये देख लूं, देन आई विल बिकम पीसफुल और आई विल बिकम कंटेंट। इन सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा, अपने आप से बार बार बात करके उसे एक्सपीरियंस करवा के कि लाइफ इज हैपनिंग राइट नाउ, है ना। दिस इज द पावर ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट, राइट। अपने आप को, या थोड़ा और डिटेल में बोलूं कि एक्सपीरियंसिंग, डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द लेबल्स यू हैव पुट ऑन योरसेल्फ। मैं एक सन हूँ, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, आई एम अ बॉय, मैं इतना एज का हूँ, आई एम दिस दैट। सब लेबल को हटाकर, इट्स नॉट अबाउट कि फ्यूचर में मैं क्या अचीव करूंगा या मैंने क्या अभी तक अचीव किया, देन ओनली आई कैन रिलैक्स। इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम अलाउड टू रिलैक्स राइट नाउ। तो जब ये समझ आ जाता है ना कि लाइफ इज हैपनिंग इन द मोमेंट, लाइफ इज हैपनिंग टुडे, तो वो भागना बंद हो जाता है, दौड़ना बंद हो जाता है। दिस इज व्हाट साइलेंस इज, है ना। मुझे एक पोएम बहुत सुंदर याद आती है, आई थिंक वो इस चीज से रिलेट हो सकती है कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते चले गए, और हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम जरा ठहर से गए। और कहते हैं कि जिंदगी की दौड़ में तो इतना भागता चला जा रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तो मर रहा है। सो दिस वेरी ब्यूटिफुली सम्स अप दैट कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि इस सुकून में कामयाबी है, इस साइलेंस में, इफ माय माइंड इज साइलेंट, I don't want to think about anything negative. I don't want to talk about anything negative. If I'm able to do this, then I'm successful. Otherwise, आप कितनी भी डिग्री कर लो, कितना भी नॉलेज ले लो, फायदा नहीं होने वाला है। राइट। So वो समझना कि if I'm in the present, I'm totally in the present. Am I aware? यहाँ से साइलेंस की शुरुआत होती है। राइट। सो भाई जी, जैसे आपने कहा कि हम अल्टीमेटली तो हम पीस को चेज कर रहे हैं, लाइक एवरीवन इज डूइंग समथिंग टू गेट दैट पीस वाली फीलिंग, पीस वाला एक्सपीरियंस। सो एक कोट मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग योर वर्थ, इट इज जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग इट। वी ऑल आर वर्दी, वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट वी आर। सो भाई जी, साइलेंस की अगर हम बात करें, सो साइलेंस वुडंट मीन कि माइंड बिल्कुल ही एम्प्टी है, इट इज बिल्कुल ही ब्लैंक। दैट इज इट पॉसिबल और नॉट, फर्स्टली ये पूछना चाहता हूँ। एंड उसके बाद इट इज बेसिकली कोई क्वेश्चन आया माइंड में, उसको पॉजिटिव टॉक दिया, क्लैरिफाई किया, ओके नाउ नेक्स्ट थॉट वुड कम, उसको क्लैरिफाई किया, एंड जो थॉट्स हैं उनको स्लो डाउन करते गए एंड इन द मोमेंट रहे। इज दैट साइलेंस? एग्जैक्टली। हमारा माइंड साइलेंट, उस तरह का साइलेंट, डेड साइलेंट तभी होता है व्हेन वी आर डेड। उससे पहले मन साइलेंट नहीं होता। Even creating a thought that I am not thinking at all, it itself is a thought, right? Yes. And second is वो थोड़ा सा हम aware हो जाते हैं। Let's say future का कुछ thought आया, तो हमने सोचा in this moment this is not necessary, है ना, ये मैं क्यों सोच रहा हूँ? Let it go, let me experience the present moment. Which means जैसा आपने कहा कि experience yourself, मतलब ये जो silence में ही I am worthy, मुझे कुछ फिजिकली अचीव नहीं करना है टू फील वर्दी। राइट। आई कैन एक्सपीरियंस, लेकिन वो पता है कब होगा, इसमें थोड़ा सा वो है, इफ माई हैबिट्स आर नॉट गुड, अगर मैं किसी को हर्ट करता हूँ, मेरी एडिक्शंस की हैबिट है, आई कांट फील पीस विद इन मी इन द मोमेंट। दोनों चीजें चाहिए होती है, राइट, टू सपोर्ट आवर थॉट। लेट्स से मैंने बोला कि आई एम इन द प्रेजेंट एंड आई एम वर्दी, I am worthy, I am happy in the moment, I am satisfied, I am peaceful. तो सेकंड एक सपोर्टिंग थॉट चाहिए होता है कि why you are peaceful, why you are worthy, because I am trying to help somebody, I am working on myself, my habits are good, I am not creating any hurt. This in itself is a very
वेरी वेरी यू नो पावरफुल थिंग, सो दिस मेक्स मी वर्दी, राइट है ना? तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए. I am a soul, I am worthy, I have the power to change the world, in itself is a very powerful achievement you can do, right? तो ये दोनों चीजों का बैलेंस होना जरूरी है. राइट. एंड भाई जी, जनरली मैं पूछूंगा कि स्टेप 1 क्या है साइलेंस को अचीव करने के लिए, बट आई फील जो ये सब देख रहे हैं दे आर ऑलरेडी पास्ट द स्टेप 1, दे हैव आइडेंटिफाइड कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो दे नो कि इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस क्या है बिकॉज दे आर वाचिंग दिस. Yes. सो पार्ट 2 क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? Okay, that's wonderful. So first step we understood that you know we have to talk a lot to ourselves. Yeah. We have to direct our mind. उसे बार बार समझाना पड़ेगा एक छोटे बच्चे की तरह, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, है ना? वो स्टेप 1 हो गया तो क्या होगा? Our mind will stop seeking anything from the past or the future. क्योंकि उसको आंसर मिल गया कि यहाँ नहीं मिलने वाला है कुछ, प्रेजेंट में आ जाओ. But second step is experiencing the soul consciousness. इसका मतलब क्या होता है कि जो हम हैं, जैसे कहते हैं कि आत्मा के 7 गुण होते हैं, 7 virtues of the soul, knowledge, purity, peace, power, love, happiness, bliss. तो हम क्या करें, एक एक दिन लेट्स से इसको एक्सपीरियंस करना शुरू करें. लेट्स से आज मेरा एजेंडा है, माय टू बी लिस्ट इज टू आई विल फील दैट आई एम लवफुल. तो क्या किया पूरा दिन? पहले मॉर्निंग में मेडिटेशन किया कि आई एम लव्ड, वेरेवर आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर वट एवर आई हैव डन इन माई पास्ट, नोइंगली अननोइंगली मुझे कुछ चीजें पता नहीं थी, सो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ. राइट. Acceptance is love. So I am loved and I am loved. Loved by whom? From the universe. Because my actions are in the alignment of the universe. मतलब मेरे जो thought हैं, मेरे जो words हैं, वो actions हैं, वो alignment में है universe से. मैं अच्छा कर रहा हूँ सबके लिए, conscious हूँ मैं, improve कर रहा हूँ. And I am loved by my spiritual father, God, divine जिसे बोलते हैं, परमात्मा जिसे बोलते हैं ना. उनसे मुझे, उस point of light से मुझे वो रेज लेनी है, लेट्स से ऑफ लव दैट पर्टिकुलर डे, और अपने अंदर एब्सॉर्ब करनी है. उससे क्या होगा? डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, योर सोल कॉन्शियस, योर सुप्रीम सोल कॉन्शियस, देयर इज अ कनेक्शन एंड यू विल फील दैट यू आर बिकमिंग लव, यू आर यू नो जस्ट फिलिंग विद गॉड्स लव, दैट प्योरिटी. तो ये स्टेप 2 है. इससे क्या होगा? एक्चुअली दैट साइलेंस, दैट गुडनेस इज इन ऑल ऑफ अस, राइट. एनी पर्सन. बस क्या है, वो सोई हुई है, पता ही नहीं है, इट्स स्लीपिंग. तो क्या करना होगा? रोज बताना पड़ेगा, नॉक नॉक करना पड़ेगा, उठो जागो, है ना? एंड अ डे विल कम व्हेन यू विल स्टार्ट हैविंग दिस रियलाइजेशन कि यस, ये तो काम कर रहा है, ये सारे वर्च्यूज अपने आप ऑटोमेटिकली आते जा रहे हैं, पावरफुल मैं होता जा रहा हूँ, नेगेटिव सिचुएशन में भी मैं पीसफुल होता जा रहा हूँ, है ना? दिस इज व्हाट पावर ऑफ साइलेंस इज. And the thing is, see, if I talk about the next step, you're clear about this part? Oh, just one small question in this step only. जब हम कहें कि yes, I am loved, I love myself, पर फिर माइंड में आता है नहीं यार, मेरी तो ये वाली एडिक्शन है, अभी कैसे मैं लव करता हूँ? तो उस थॉट जब आए तो बोले नहीं, it's a process for me. ठीक है, I have identified it, I am working on it, I have to be patient with myself. ये हमें बोलना चाहिए अपने आप को, राइट? तो आई एम लव्ड वाली जब थॉट आ रही है और बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, तो उस कॉन्ट्रडिक्शन को सेटल डाउन और कैसे कर सकते हैं? हाँ, वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमारा माइंड तो क्रिएट करेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ही, है ना? सो हमें यू हैव टू बी पेशेंट, राइट? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपना ट्रैकिंग रखना, एवरी डे ट्रैकिंग, दैट एम आई इम्प्रूविंग. मान लीजिए एडिक्शंस थी, तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है? Am I headed in the right direction? What if नहीं हो रही है? If नहीं हो रही है तो देखो वो फील नहीं होगा, उतना फील नहीं होगा. Then again you have to make sure कि I have to double effort it. मतलब थोड़ा कोशिश और ज्यादा कर दीजिए. कोशिश in the sense, कोशिश you know, right? कि मतलब किन चीजों से हो रहा है आइडेंटिफाई करना, वो नेगेटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी में क्यों नहीं हो रहा हूँ. हो सकता है मैं इतना मेडिटेशन नहीं कर पा रहा, मतलब मान लीजिए आपने कहा आई फील लव, उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, तो क्या करना होगा? उसका थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, ताकि वो जो क्वांटिटी है, जो चेंज आना चाहिए जितना उस एक्सपीरियंस का, उसके लिए फिर एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, राइट?
वो ज्यादा डेवलप कर दीजिए उसको, है ना। बट अगेन एज आई सेड कि वो होगा, थोड़ा सा इश्यू होगा अगर वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है ना। बट यस, यू हैव टू बी पेशेंट, अगेन कीप अ ट्रैक, टेल योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, तब जाके वो होने लग जाए, राइट, है ना। सो जब ये साइलेंस होता है ना, तो मन भागना बंद कर देता है। इट विल स्टॉप सीकिंग एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जब ये ढूंढना बंद कर देगा तो यू विल नॉट गेट द एडिक्टिव थॉट्स, राइट। तो वो आप यू आर पीसफुल हियर, यू आर हैप्पी हियर, है ना, तो वो हो जाएगा। बस यू नो कीप अ ट्रैक, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर पॉइंट्स, डोंट लेट इट ओवरपावर यू, यू नो पूरा रूटीन अपना अच्छे से रख, ठीक है, बिकॉज हमारी आदत है बार बार वो वापस जाएगा, ऑफ ट्रैक होगा हमारा मन, राइट। बस इट्स अबाउट हाउ क्विकली यू नो ब्रिंग इट बैक, यू नो, कहते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, इट्स अबाउट you pick how many times you pick yourself up again, right? वो ज्यादा जरूरी है। Fall seven times, stand up 8, right? Now the next step is that in this silence you start, you know, becoming a miracle. मतलब कि जब आप ये silence हो जाते हो ना, you're not seeking, you're not attached to the results, you're not, you know, just thinking about the physical or materialistic things. Then you start attracting all the miracles in your life. You start becoming a miracle magnet. मतलब आप कुछ भी चाहते हो ना लाइफ में, it will start manifesting in your life. ये power of silence इसलिए भी है कि अपने आप को silence करें, then see what I want to do, how will I do. Negative thought आएगा ही नहीं, फिर fear होगा ही नहीं, फिर आपको लगेगा this is achievable, I can do that. ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, इतनी बड़ी चीज नहीं है, आई कैन डू दैट। पर वो थर्ड स्टेप कब आएगा? जब ये 2 फाउंडेशन पक्के हो। सीधा थर्ड पे मत आना, पहले 2 चीजें करना है उसे अच्छे से। एंड द प्रोसेस ऑफ दिस वुड डेफिनेटली बी वर्थ इट, क्योंकि जो थर्ड स्टेप है उसी में मैजिक वुड हैपन। यस, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, है ना। हम अपना करियर में करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में करना चाहते हैं, लाइफ में करना चाहते हैं। वी वांट अ गुड बॉडी, वी वांट गुड रिलेशनशिप्स, वी वांट मनी, एवरीथिंग, है ना, जो चाहिए लाइफ में। द थिंग इज हम मेहनत ज्यादा करते हैं, हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, बट बाय बिकमिंग साइलेंट यू स्टार्ट डूइंग स्मार्ट वर्क। मतलब आपको समझ आ जाता है कि नहीं, इसमें मुझे एनर्जी लगानी नहीं है, इट्स अ वेस्ट, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। You become conscious, you become, you know, conscious of your energy, कहाँ टाइम स्पेंड करना है, नहीं, आपका टाइम टेबल अपने आप सेट होने लग जाएगा, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। You know, I remember this very powerful quote which says that win first hour of your day to win 23 hours of your day, the other 23 hours of your day. पहला घंटा जो साइलेंस में अगर हमने बिता लिया ना, next 23 hours will be ours. Yes. तो this is what the power of silence can do. राइट। तो जो हम फोन्स चलाते हैं बीच में, जब साइलेंट है, मेट्रो में हम जा रहे हैं, क्या हमारी आदत है फोन खोला, फोन चला लिया, हम उस साइलेंस को एक्सपीरियंस नहीं करते। सो साइलेंस आल्सो डजंट मीन कि वो मेडिटेशन में जब हम कर रहे हो तब साइलेंट हो। इन अ जनरल लाइफ आल्सो वी कैन बी साइलेंट। आप मेरे से बात कर रहे हो, यू कैन बी साइलेंट, आपके मन में और चीजें नहीं चल रही, दैट इज साइलेंस। दैट्स राइट। सी, आई टेल यू दिस एग्जांपल, व्हेन आई वाज वर्किंग एंड डूइंग द मेडिटेशंस, आई वाज स्टार्टेड बिकमिंग स्पिरिचुअल, तो मैं मेट्रो से ट्रेवल करता था, आई यूज्ड टू डू दैट। मैं मेडिटेशन म्यूजिक अच्छे से डाउनलोड किए थे, ईयरफोन लगाता था और उसी समय मेडिटेशन साइलेंस को ऑब्जर्व करता था। Again, silence does not mean not thinking at it. Right. Silence means being in the present, becoming soul conscious, experiencing the virtues of the soul. Any virtue, power, love, peace, purity, उसको अच्छे से experience करें, connect with God. I think it all boils down to one thing, that how much importance I have given to the silence, how much I have realized in my life कि यार silence से तो बहुत कुछ हो सकता है। जब वो realization हो जाता है ना, तो हम ढूंढेंगे कि कब मैं साइलेंट हो जाऊं, तो क्योंकि मैजिक यही होता है ना। दुनिया में भी कहते हैं, इफ यू गो टू गूगल एंड टाइप बेंडिंग रियलिटी, तो वो क्या कहते हैं पता है? जो वेव्स होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये क्रोनोलॉजिकली क्या है कि बीटा इज द, यू नो, उसमें साइकिल्स ज्यादा होती हैं थॉट्स की, जो फास्ट होती है, जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड में है अभी इस समय, अर्थ की फ्रीक्वेंसी की बात करें। देन अल्फा, यू नो काइंड ऑफ स्लीपिंग, डीप स्लीप नहीं है, पर थोड़ा सा मन साइलेंस हो गया है ना।
तो कहते हैं कि साइंटिस्ट ने पूरा रिसर्च किया है कि जब आप अल्फा या थीटा पे पहुंचते हो ना, सॉरी थीटा या डेल्टा पर जब पहुंचते हो, आइदर थ्रू स्लीप और थ्रू मेडिटेशन, कंप्लीट रेस्ट, तब आप अपनी लाइफ को चेंज करने लग जाते हो, विच मीन्स चेंजिंग योर परसेप्शन अबाउट यू। ना एक बहुत रिजिड होता है ना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, आप थीटा में रहने लग जाओ, इट विल स्टार्ट बिग चेंजिंग, राइट, है ना। तो बेंडिंग रियलिटी मीन्स बेंडिंग योर, चेंजिंग योर रियलिटी फ्रॉम योर वाइब्रेशंस। आपको लेट्स से कोई कहे कि आप ना लाइफ में ये नहीं कर पाओगे, टेक इट एज अ चैलेंज कि मैं मेडिटेशन से अपनी रियलिटी को चेंज करके दिखाऊंगा। शायद लोग बिलीव ना करें, मुझे भी शायद ना पता हो, बट आई विल बिकम लाइक दैट। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ साइलेंस कैरीज, दिस पावर साइलेंस कैरीज, राइट। सो थैंक यू सो मच, आपने साइलेंस के बारे में इतना ब्यूटीफुली बताया, एंड इट टेक्स अ बिग हार्ट टू टीच अ लिटिल माइंड, सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति।